फास्ट 50 के बाद अब बात बीजेपी के मिशन 2022 की। आज दिल्ली में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की अहम बैठक है, जिसमें अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा होने वाली है। इस बैठक में पीएम मोदी भी शामिल होंगे, जिनके संबोधन पर सबकी निगाहें टिकी हैं। सत्ता के सेमीफाइनल की आहट सुनाई देने लगी है। अगले साल यूपी सहित 7 राज्यों के सिंहासन के संग्राम से हिंदुस्तान की सियासत की दशा और दिशा तय होने वाली है। सत्ता के बड़े संग्राम के लिए बीजेपी कमर कस चुकी है। मिशन 2022 पर बीजेपी का बड़ा मंथन। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की मौजूदगी में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की होने वाली बैठक पर सबकी निगाहें टिकी हैं। चुनाव में कार्यकर्ताओं के लिए जीत का मोदी मंत्र क्या होगा? सियासी जानकारों के मुताबिक बैठक में अगले साल 7 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव पर चर्चा होगी। बताया जा रहा है कि बैठक में चुनाव प्रचार अभियान के ब्लूप्रिंट पर मुहर लगेगी। माना जा रहा है कि हालिया उपचुनावों के नतीजों को देखकर चुनावी रणनीति बनेगी। हाल के उपचुनाव में हिमाचल प्रदेश और राजस्थान में कांग्रेस का प्रदर्शन प्रभावशाली रहा है। माना जा रहा है कि बैठक में पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान में पार्टी के मसलों को लेकर भी नए सिरे से विचार होगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, संगठन की पार्टी है। कार्यकर्ताओं और संगठन के नाते एक निश्चित समय पे राष्ट्रीय कार्य समिति और राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक होती है। उसी संदर्भ में ये बैठक प्रायोजित है। 2022 का सियासी मिशन बीजेपी के लिए बेहद अहम है। 2022 में कुल 7 राज्यों में विधानसभा चुनाव होंगे। 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में अगले साल की शुरुआत में चुनाव होंगे, जबकि हिमाचल प्रदेश और गुजरात में चुनाव साल के आखिर में होंगे। पंजाब को छोड़कर इन सभी राज्यों में बीजेपी सत्ता में है। बताया जाता है कि सुबह 10 बजे पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा के भाषण से बैठक की शुरुआत होगी और पीएम मोदी के संबोधन से इसका समापन होगा। इस संबोधन पर सबकी निगाहें टिकी होंगी। नरेंद्र मोदी की सबसे ऊंची तस्वीर यहाँ पर लगाई गई है, जिस पर विश्व प्रिय नेता भी लिखा हुआ है। यहाँ एक फोटो प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। अब सबकी निगाह इस बात पर है कि 2019 में लोकसभा चुनाव के बाद एक कार्यकारिणी की बैठक हुई थी, उसके बाद यह पहली बैठक है, तो इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कुछ बोलते हैं, अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं के बीच में उन किन मुद्दों को वो उठाते हैं और किन मुद्दों के साथ बीजेपी आगे होने वाले चुनाव में जाती है। सुभाष चंद्र के साथ विकास चंद्र, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। पंजाब चुनाव में कुछ ही महीनों का वक्त बचा है और कांग्रेस में आपसी कलह का हल नहीं निकल पा रहा। आलाकमान की तमाम कोशिशों के बावजूद नवजोत सिंह सिद्धू कांग्रेस के नए मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी पर हमलावर है। सिद्धू अमरिंदर के विरोध में थे, जिसका नतीजा हुआ कि अमरिंदर को मुख्यमंत्री का पद छोड़ना पड़ा और अब अमरिंदर ने नई पार्टी का ऐलान भी कर दिया है। अब भी सिद्धू खुलकर चन्नी के विरोध में है, तो वहीं चन्नी भी लगातार सिद्धू को जवाब दे रहे हैं। 50 दिन की चन्नी सरकार पर सिद्धू का वार। तो पिछले 44 तो 50 दिन इस सरकार ने बेअदबी दे इंसाफ दी दिशा विच ते नशे दी रिपोर्ट खोलण दी दिशा विच केड़ा रुझान विखाया। अगले ही दिन पब्लिक मंच से चन्नी का पलटवार कि मैं गरीब हो सकता है, गरीब परिवार से हो सकता है, लेकिन कमजोर नहीं है। जो भी मसले है ये जरा सिंधा नु हाथ पे है ना, इन्ना तकड़ा पाके पंजाब दे मसले हल करांगा कि घर घर दे विच लोग कहणगे घर घर दे विच चली गल चन्नी करना मसले। एक तरफ पंजाब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू और दूसरी तरफ कांग्रेस के नए नवेले मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी। पंजाब चुनाव में कुछ ही महीनों का वक्त बचा है। सिद्धू की नाराजगी के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अमरिंदर सिंह को सीएम की कुर्सी खाली करनी पड़ी और कांग्रेस आलाकमान को नया मुख्यमंत्री चुनना पड़ा। लेकिन चन्नी सरकार के 50 दिन भी नहीं हुए और सिद्धू और चन्नी का विवाद अब सतह पर आ गया है। एक तरफ सिद्धू प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार के कामकाज पर सवाल खड़े करते हैं। तुसी दसो पिछले 44 तो 50 दिन इस सरकार ने बेअदबी दे इंसाफ दी दिशा विच ते नशे दी रिपोर्ट खोलण दी दिशा विच केड़ा रुझान विखाया। तो अगले ही दिन पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने सबके सामने सिद्धू को जवाब दे दिया। हालांकि चन्नी ने सिद्धू का नाम नहीं लिया, लेकिन उनके हर आरोपों का जवाब जरूर दिया। बेअदबी का मसला सीधे राह पे आ गया। एसआईटी वाला ने
जो करना कानून ने करना है। जज तो परमिशन ले ली है, बाबा तक पहुंचने की। हाई कोर्ट में उन्होंने अपील करी कि जी नहीं होना चाहिए। हाई कोर्ट तो साढ़े वकील जीत गए, उन्होंने जेल में जाके पूछने का इजाजत देती है। ना बेअदबी का मसला रहेगा, मेरे गुरु का मसला है। दरअसल पंजाब के बेअदबी मामले और ड्रग्स के नेटवर्क को लेकर सिद्धू सरकार पर हमलावर है। मामला करीब 5.5 साल पुराना है। 1 जून 2015 को पंजाब के बरगाड़ी से करीब 5 किलोमीटर दूर एक गांव में स्थित गुरुद्वारा साहिब से श्री गुरु ग्रंथ साहिब के पवित्र स्वरूप चोरी हो गए थे। 25 सितंबर 2015 को बरगाड़ी के गुरुद्वारा साहिब के पास हाथ से लिखे 2 पोस्टर मिले जो पंजाबी भाषा में लिखे थे, जिसके बाद से पंजाब में ये मामला लगातार सुर्खियों में है। सिद्धू की नाराजगी केवल बेअदबी को लेकर ही नहीं है, वो चन्नी सरकार के रवैये से भी खफा है। और जिस दिन ये दोनों ना रहे, ये कोई मेरा पर्सनल किसी ना लड़ाई थोड़ा ना, मैं क्यों लड़ूं? उसे दिन साहब, उसे दिन कांग्रेस पार्टी दा हर कार्यकर्ता, हर वर्कर गली मोहल्ले चाल दे विच थोड़ा स्टार प्रचारक बनेगा। उधर सीएम चन्नी भी अब खुलकर जवाब दे रहे हैं। सिद्धू के आरोपों पर सार्वजनिक मंच से चन्नी ने कुछ ऐसा कहा जो कम से कम सिद्धू को तो जरूर खटका होगा। कि मैं गरीब हो सकता है, गरीब परिवार से हो सकता है, लेकिन कमजोर नहीं है। जो भी मसले हैं, ये जरा सिंघा नूं हथ पिया ना, इन्ना तकड़ा पा के पंजाब दे मसले हल करांगा कि घर घर दे विच लोग कहणगे घर घर दे विच चली गल चन्नी करना मसले, सारे मसले हल करांगे। कैप्टन अमरिंदर सिंह को सत्ता से बेदखल करने के लिए चन्नी और सिद्धू एक साथ आए थे, लेकिन चन्नी के मुख्यमंत्री बनने के बाद से ही सिद्धू लगातार तीखे तेवर में है। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले ये अंदरूनी कलह कांग्रेस को भारी पड़ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नेशन। वक्त पर ब्रेक का, जल्द वापस लौटते हैं।